हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं चंदन सर आज फिर मैं वीडियो लेके आया हूँ आपका टर्म 2 का, है ना। तो आज से आपका जो है टर्म 2 का लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। ये क्लास 11th क्लास का ये मैथमेटिक्स क्लास होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने मॉडल सेट 1 टर्म 1 का मैंने अपलोड किया था और मॉडल सेट 2 बचा हुआ था, ठीक है। बट आपके कुछ कारणवश से कॉपी लीक हो गया था तो आपका कैंसिल हो गया। तो अब जो एग्ज़ाम होगा दोनों एक साथ लिया जाएगा, टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी, ठीक है। तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप भी जानते हैं जो भी मिलता है परफेक्ट नॉलेज मिलता है, ठीक है बेटा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग का। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताते चलूँगा, है ना। तो देखिए आज मॉडल सेट 1 का हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन ए का सोल्यूशन बेटा, ठीक है ना। सेक्शन ए में क्या क्या सोल्यूशन है बहुत मज़ेदार लगेगा आपको, है ना। चीज़ें आप बारीकी से समझते जाइए। मानते हैं थोड़ा सा रिवीजन छूट गया है बट आप करना स्टार्ट कर दो और कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे समझा दूंगा पूरी बात। क्लियर है बेटा? हाँ सर बिल्कुल। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्शन ए का। पहला क्वेश्चन नंबर आप देखें, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में कहते हैं इफ 1/6 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। आपको x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको स्लाइडिंग दिखता होगा, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे टाइप में रख रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें आप देखें यहाँ पे कि हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे को फैक्टोरियल नहीं आता है तो फैक्टोरियल 8 का मतलब हुआ 8 7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल हमेशा इस तरह से तोड़ा जाता है नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में, है ना। घटते हुए क्रम में तोड़ देना है। कब तक तोड़ना है? 1 तक तोड़ना है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग इस तरह से इसको नहीं बनाएंगे, है ना। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे हर बार इसको इंपॉर्टेंट करवाया गया था आपको, है ना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर रखा हूँ। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है कि इसमें सबसे कम वाला फैक्टोरियल को एक साथ अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1/6 प्लस 7 को लिख सकता हूँ 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि अगर मैं ये कहा ना कि अगर फैक्टोरियल 7 है तो 7 6 5 4 मन करेगा तो हम फैक्टोरियल 6 में ही लगा के कहानी छोड़ देंगे। अगर मन किया तो 5 तक ही फैक्टोरियल लगाएंगे, क्योंकि आगे कितने सॉल्यूशन है? 4 5 3 2 1 है। तो जहां तक है वहां तक आप ब्रेक लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अगर 1/6 7 को लिखा 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब 8 को मैं क्या करूंगा तो 8 7 और फैक्टोरियल 6 लगा देंगे। अब देखो ऐसा इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। अब देखो क्या 1/6 जो होंगे सभी से कॉमन आएगा इन दोनों से? बिल्कुल। तो 1 प्लस 1/7 बचेगा और इधर x/8 इंटू 7 1/6। क्या फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा इक्वलिटीज में। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x/8 सते हो गया 56। क्लियर है बेटा यहाँ पे? बिल्कुल सर। फिर 7 8 56 होगा और 8 इधर आएगा। 7 और 1 कितना हुआ 8 और 8 8 कितना हो जाएगा 64 बराबर कितना हो गया x। लो मुबारक हो, आपको मिल गया x बराबर 64। ये पहला नंबर आपका सोल्यूशन हुआ। तो आपको ये x बराबर कितना आया बेटा 64। 7 और 1 8 हो जाएगा और 8 से टकराएगा तो कितना होगा 64 होगा। 7 से काट दिए ये वाला। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का आप देखिएगा स्क्रीन पे, है ना। आपको इस सीक्वेंस दिया हुआ है an बराबर दिया हुआ है 4n-3। कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस एंड देन फाइंड a17 और a24। अगर कोई सीक्वेंस nth टर्म का है, इसका nth टर्म सीक्वेंस दिया है तो हमें ज्ञात करना है इसका a17। तो n की जगह कितना हो गया बेटा 17 हो गया। तो जहां जहां n है वहां 17 बैठा दीजिए। तो कितना हो जाएगा 4 × 17 - 3। 17 को 4 से गुना कीजिएगा 28। 4 और 1 5 -3 सॉरी 4 और 2 कितना होगा 6। 7 चौक 28 हो गया। 2 कैरी 2 बच गया आपका बेटा और 4 एकम 4 और 2 6 8 हो गया। यहाँ बोले तो कितना हो गया आपका हो जाएगा 65। क्लियर है? तो लो मुबारक हो, आपका मिल गया a70 का मान। एक आंसर समाप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन में कहता है a24 चाहिए। क्या उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। 24 को 4 से जो सर इस तरह जितना भी रहेगा सभी यही रहेगा क्या?
देखो बेटा, अगर ए एन बराबर 4n-3, तो n है, यहाँ पे n है ना, तो ये n की जगह कितना हो गया, 24 हो गया। तो n की जगह 24 बैठा दिए। अब 24 को 4 से गुना कर देना और 3 घटा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर, इतनी तो बात समझ में आता है। चलो अच्छी बात है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये ला खुद से कर लेना और कमेंट करना यस सर मेरा बन गया नाम के साथ, ताकि मैं अगला वीडियो में आपका नाम लूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसी बात पे आप एक लाइक ठोक दें और शेयर जरूर करें। ओके? हाँ सर, बिल्कुल। चलिए बेटा, आप आगे आते हैं। देखो एक चीज बताते हैं, थर्ड नंबर के लिए इस तरह का जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, देखो आप पहले से अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो एक चीज समझ गए होंगे कि चंदन सर वो चीज, हर एक चीज बताते हैं जो एक से समझो कि कई उतना आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है? तो देखो एक स्लोप फाइंड करने सिखाता हूं। अगर जब भी आपका 2 पॉइंट दिया रहे, सपोज करो ए है बी है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, मान लो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है y1 इंटू y2। क्लियर? 2 पॉइंट दिए रहेंगे, इन दोनों का बीच का हमें स्लोप ज्ञात करना बेटा। क्या ज्ञात करना है? स्लोप। ठीक? अब ए बी का जब स्लोप फाइंड करना होता है तो एक फॉर्मूला बताया जाता है। स्लोप ऑफ अगर ए बी फाइंड करना है आपको, अगर तो यहां पे मैं लिख देता हूं। देखिए, स्लोप कभी भी, जब भी आपको स्लोप अगर निकालना है कि स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, तो 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको स्लोप निकालना है तो करना क्या है, ऊपर में y का डिफरेंस यानी y2 माइनस y1 अपॉन, सर यहाँ पे x2 लिखिए। हाँ बिल्कुल, देखो बेटा यही सब होता है ना, छोटे छोटे मिस्टेक। तो ये सारी जो छोटा मोटा मिस्टेक होता है ना, ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि क्या लिखाना होता था, वहाँ पे क्या सर लिख दिए गलती से। क्लियर है? तो x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ऊपर में क्या करना है, पहले y का डिफरेंस लिखेंगे यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा सर, ये बात था। बिल्कुल बेटा। तो देख लो, मुबारक हो, 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब एक चीज बताओ, यहां सारा बहुत जो भी क्वेश्चन दे देंगे, क्या स्लोप निकालने में कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं ना, दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब कोई भी मॉडल सेट में अगर आपको स्लोप फाइंड करना रहेगा 2 पॉइंट के बीच का, तो यही फार्मूला लगा दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा। अच्छा सर, बिल्कुल। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करो ए की जगह है 3 माइनस 2 और बी की जगह आपका दिया हुआ है -1, 4। क्या समझ में आ रहा है? x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो दिस फार्मूला से मैं क्या करूंगा बेटा, आपका y2 ये हो गया तो 4 माइनस y1 कितना हो गया, -2, है ना। फिर x2 कितना हो गया, -1 हो गया, माइनस x1 कितना हो गया, 3 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 -4, क्योंकि -3 -1 -3 -4 होगा, 4 2 6 बटा -4, आपका 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी बोले तो -3/2। यही आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक बताओ 3 नंबर तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, हाँ सर 1 2 में प्रॉब्लम है। बार बार बोल रहे हैं, जब भी 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना रहेगा ये फार्मूला इस्तेमाल कर देना। अब यहाँ जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, और देखना हर एक मॉडल में एक स्लोप फाइंड करने जरूर पूछेगा 2 पॉइंट के बीच का, तो ये फार्मूला हमेशा लगाना। कोई दिक्कत है? स्लोप का स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, टेन थीटा को भी स्लोप बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल एक एक चीज के बारीकी से समझाता जाऊंगा, है ना। तो ये दोनों आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए। 4 क्वेश्चन में कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट फाइंड करना है विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। कहता है दोनों पॉइंट से वह इक्वी डिस्टेंस है। अब समझाता हूं। अगर मैं मान लो कि लेट P बराबर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक चीज बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उस समय y क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब P का पॉइंट हमेशा x कॉमा कितना होगा, 0। अगर यही रहता कि पॉइंट फाइंड करना है ऑन y एक्सिस पे, तो क्या होता, 0, y हो जाता। तो जिस पे कहेगा उसका x का मान रखना, दूसरा मान 0 कर देना। अच्छा सर, बिल्कुल। अब क्या कहता है कि ऐसा कोई पॉइंट है P
जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है यानी एक्स कॉमा 0 पे, और वहां से 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस्ड है। सपोज करो ए मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 7,6 और बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बेटा आपका 3,4। ये देखिए 2 पॉइंट मान लिए, यही दिया हुआ ना, इतना का दूरी और इतना का दूरी दोनों इक्वल है, नाम ही है इक्वी डिस्टेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप गौर से समझे है ना। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से अगर इक्वी डिस्टेंस है तो कह सकते हैं कि एपी बराबर होगा बीपी। ए डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल दिया कि अगर इक्वी डिस्टेंस है तो एक्स का मान बताओ जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। या तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर। अब समझो 10 क्लास में एक चीज सिखाया जाता है, दो बिंदु के बीच का दूरी कैसे फाइंड करते हैं, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ना सर हम तो पढ़े x1 माइनस x2, तो वो भी लिख सकते हैं, दोनों जो भी है कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस अगर स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं लगा रहता, अगर इसका स्क्वायर हटा दे तो रूट लग जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले से स्क्वायर करके रख लिया है। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा एपी का, तो यहां देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर बीपी का लगाएंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा दिए है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस फार्मूला से क्लियर। ए बताइए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, क्योंकि 0 से घटाएंगे तो हो जाएगा 36। यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर और प्लस हो जाएगा आपका 16। ठीक है बेटा। अब देखो इक्वलिटी में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा खुद ब खुद, x को एक साइड करते हैं तो इधर माइनस 14x और इधर आएगा प्लस 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14x और माइनस प्लस 6x। x वाला बिरादरी एक साइड कर रहा हूँ, और इधर देखा जाए तो 16 और 9 कितना हो जाएगा इधर 25, और इधर से देखा जाए तो 36 और 49 दोनों जोड़ देंगे और उधर जाएगा तो माइनस में 36 और 9 कितना होगा 9 6 15 का 5, हाथ में 1 4 3 7 और 1 8, माइनस 85 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 85 उधर जाएगा माइनस में। यहाँ देखा जाए तो आपका आ गया यहाँ पे 6 गया तो माइनस 8x, और इधर 85 में 25 गया तो 0, यहाँ पे हो गया आपका 6 माइनस 6। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे 85 में 25 जाएगा 60 बचेगा ना, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। क्या माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर आएगा 60/8। कटेगा रे, हाँ सर बिल्कुल। कितना बार में कटेगा, देखो कितना हो गया यहाँ पे 4 दूना 8, 30 दूना 60, 2 दूना 4, 15 दूना 30, आने आएगा 15/2 आएगा। सो देयरफॉर जो P पॉइंट था मैंने माना था x, 0 और x का मान आया 15/2, 0। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट फाइंड करना था वो 15/2, 0 था आपका। क्लियर है। तो इस तरह से ये निकालना था आपका 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, और सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लेते हैं बेटा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 12x। देखो बेटा दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 12x। एक कॉनिक सेक्शन में बताया जाता है, इसका जब हम इक्वेशन देखा जाए तो एक चीज समझो, ये किधर जाएगा, ये इधर प्लस में x है ना, तो x के तरफ इसका फेस ओपन कर देना। ये कर्व हो गया y बराबर 12x का हो गया। ठीक है, तो कहीं यहीं पे होगा जहां पे फोकस लाई करेगा, और जो फोकस से पॉइंट पास होता है उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी LLR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि जो पैराबोला से यानी फोकस से जो पास करते हुए
लाइन जो जाएगा उसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है, सॉरी एलआर बोलते हैं, मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। अब इस फोकस में हम लोग देखो कैसे निकालते हैं। फोकस हमारा जनरल होता है a,0 और एलआर होता है 4 यानी 4a टोटल, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में चीजें क्या होता है कि अगर कोई चीजें फोकस से पास किया उसको एलएलआर बोलते हैं और 4a। तो इसका जो जनरल होता है यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट होगा x का वो हमेशा 4a के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 4a के बराबर, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर 4a, और 4a बराबर जो भी होगा ना x का आगे, जो भी x के आगे लिखा जाएगा वो पूरा आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा, यानी वो 4a के बराबर होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? तो 4a बराबर इतना आ गया बेटा आपका। अब बताओ 4a बराबर 12 हो गया, तो a बराबर 12/4, 4 तिया 12, a का वैल्यू कितना हो गया 3। तो आपका जो लेटेस्ट रेक्टम था वो 12 हो गया। यहां से हमारा a भी निकल गया। a निकलने के बाद हमारा जो फोकस होगा वो होता है a,0, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हुआ 3,0, कहानी खत्म। तो यही आपको फोकस फाइंड आउट करना था और ये आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो जो भी आगे x का कोफिशिएंट होगा ना उसका डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम उतना हो जाएगा टोटल। अगर कल को मैं क्वेश्चन दूं एग्जांपल तौर पे, अगर y² बराबर आता 6x तो इसका LLR कितना होता 6, और जब इसका निकालते 4ay तो 2/3 हो जाता, सॉरी 3/2 हो जाता फोकस। मैं कहा कि 8x तो इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया 8, फिर इसको 4 से डिवाइड कर देना तो a का वैल्यू जो आएगा वो फोकस हो जाएगा। अब मैंने कहा -12x, तो देखो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, लेटेस्ट रेक्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो डायरेक्ट कितना होगा 12 होगा, ना कि -12। बात समझ में आ रहा है? नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमेशा लेटेस्ट रेक्टम एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। गॉट इट? यस सर, बिल्कुल। और हमेशा उसको 4 से डिवाइड कर देना तो a का मान निकलेगा और वो उसका फोकस होगा। तो जैसे इस एग्जाम्पल का मैं देख लेता हूं, अगर y² बराबर रहता, अगर माइनस है, सपोज करो कि आपका 16x है तो इसका LLR कितना हो जाता 16 ही होता, और ये 4a बराबर 16 हो गया तो a बराबर होता 4। जब फोकस लिखेंगे है ना तो फोकस यहाँ नेगेटिव लगा देना तो -4 कॉमा कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? तो नेगेटिव फोकस में लगता है, LLR में कभी भी नहीं लगाना, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं नेम द ऑक्टेंट्स इन विच पॉइंट्स 1, 2, 3। इसका ऑक्टेंट का नाम बताना है। किसका 1, 2, 3 का, और -4, -2 और -3, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं ऑक्टेंट के बारे में बताता हूं। 3D में ऑक्टेंट 8 प्रकार का होता है। जैसे मैं एक आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप देखिए, ये दे रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन, यहां पे देखिए आपका स्क्रीन पे, तो आपको दिखता होगा एक टेबल टाइप का होगा, है ना। टेबल में देखिए टोटल 8 ऑक्टेंट होंगे जो कोऑर्डिनेट में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। 8 को ये ऑक्टेंट होता है। ऑक्टेंट का मतलब 8, ठीक, जिसमें x, y, z है। तो पहला ऑक्टेंट में देखिए तीनों प्लस प्लस होंगे x, y का मान। दूसरा ऑक्टेंट में देखिए कि x का मान नेगेटिव, 2 मान प्लस प्लस रहेंगे y और z का। तीसरा ऑक्टेंट में देखिए बेटा आपका --2 होगा, यानी x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z प्लस होगा। तीसरा चौथा ऑक्टेंट में देखिए x प्लस, y नेगेटिव, z प्लस होगा। पांचवा ऑक्टेंट में देखिए x प्लस, y प्लस, फिर आपका z माइनस। तो इस तरह से बताना है कि आखिर ये कौन सा ऑक्टेंट है। तो ये बताइए, आप बता सकते हैं टेबल के हिसाब से, बताइए कितना का आया। तो इसका ऑक्टेंट कितना हो गया 1, 2, 4 का, यानी ये आया कौन सा ऑक्टेंट का है। तो ये आ जाएगा तीनों प्लस है ना, तो पहला ऑक्टेंट का, ठीक है। फिर आपका -4, -2, -3 कौन सा ऑक्टेंट का है। तो देखिए तीनों नेगेटिव कितना नंबर में है 7 नंबर में है ना। तो 7 नंबर आप यहाँ लिख दीजिएगा 7। क्लियर है? तो पहला ऑक्टेंट का ये हुआ और 7 ऑक्टेंट में ये फाइंड आउट हुआ।
तो थर्ड 7 में तीनों नेगेटिव होते हैं, पहला में आपका तीनों पॉजिटिव होते हैं। अगर और भी रहेगा इस टाइप से, जैसे मैं अगर पूछूं इसी में कि अगर सपोज करो कि 1 -2 -3 है, बताइए कौन सा ऑक्टेंट का नाम होगा इसमें, बोलो। x प्लस है, दोनों नेगेटिव है, तो देखो कौन सा x प्लस है, दोनों नेगेटिव, 8वां नंबर आ जाइए, है ना। तो ये देखिए 8 नंबर में आपका है x प्लस है, दोनों नेगेटिव है। तो इस तरह से कोई भी नाम होगा ना। अब बताओ, मैं इस टेबल के माध्यम से आपको क्या सिखाया कि कोई भी इस तरह का ऑक्टेंट का नाम लिखना आएगा तो ये टेबल दिमाग में रखना, बस सिंपल, किसमें प्लस नेगेटिव होगा उसको लिख देना है। बात समझ में आया ना। तो अब सर आंसर कैसे देंगे, क्या इसी तरह लिखेंगे, कुछ नहीं, नेमिंग तो लिखना है। तो ऑक्टेंट पहला हो गया, ये खुद से निकले ना, और ऑक्टेंट 7 हो गया, बस सिंपली, ठीक। हाँ बिल्कुल सर। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है बेटा, वो आपके पास यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक। देखते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेड अंटिल अ हेड कम्स ऑफ, सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। हिंदी में पढ़ देता हूं। एक सिक्कों को बार बार उछाला जाता है। एक सिक्का को क्या करना है, बार बार उछाल रहे हैं। पैकेट से पैसा निकालो, बार बार उसको उछालो। आप जब तक उस पर चित पट नानी जो है, फिर से सुना रहा हूं। एक सिक्के को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक उस पर चित प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण को प्रदर्शित स्पष्टि क्या होगी। यानी कहने का मतलब है कि एक सिक्का को बार बार उछाल रहा है, ठीक है, और तब तक उछालेंगे जब तक आपका चित ना आ जाए। चित का मतलब हेड होता है और पट का मतलब टेल होता है। तो अगर हेड आया तो रोक देंगे, और जब तक टेल आ रहा है तब तक उछालते रहेंगे। यानी हेड पे जाके दम तोड़ देना है। हेड आया छोड़ देना, फिर अगला बार उछालेंगे, हेड आया छोड़ देंगे, फिर अगला बार उछालेंगे, हेड आया छोड़ देंगे। तो इसका देखिए आप इस तरह सोल्यूशन लिख दीजिएगा, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं ना। पहला बार में सपोज करो हेड आ गया तो चित आ गया ना, तो छोड़ देंगे। अगर एक बार एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो या तो चित आएगा या पट, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो पहले मान लीजिए कि हेड आ गया, कहानी खत्म। अब उस सिक्का को फिर से उछालो तो ऐसा होगा कि टेल आएगा, उसके बाद हेड आया होगा, क्योंकि टेल आएगा तो फिर उल्टेगा ना। रोकना कहां पे है, जाके हेड पे रोकना है। तीसरा सिक्का में क्या होगा, तो टेल टेल हेड आएगा। चौथा में क्या होगा, टेल 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 हेड आएगा। इस तरह से चलते जाएगा। बस यही सैंपल स्पेस लिखने रहा था, 1 नंबर कंप्लीट। तो वही कह रहा था जो एक्सपेरिमेंट होगा वो सैंपल स्पेस लिखिए। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया बेटा आपका, ऐसे आपको एक प्रोबेबिलिटी का वीडियो मिल जाएगा स्पेशल, है ना। तो सैंपल स्पेस इसका यही लिखाएगा। यानी लास्ट में क्या लगाना है, हेड हेड लगा देना। ये 1 बार का उछालने का, ये 2 बार का, ये 3 बार का, ये 4 बार का, अगला 5 बार का, अगला 6 बार का, 7 बार का। इस तरह से आता ही रहेगा, अनंत तक जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो चित आ रहा है छोड़ देना है, क्लियर है ना। तो ये था आपका सेक्शन ए का सोल्यूशन। अगला क्लास में आपको सेक्शन बी लेके आएंगे, और सेक्शन बी में 2 क्लास होगा। इसमें ज़्यादा नहीं, मतलब 3-3 क्वेश्चन करके बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना हो, लंबा वीडियो ना बने, ओके। और फिर सेक्शन सी लेके पूरा लेके आएंगे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि सेक्शन ए में आपको जो पूछा जा रहा है 5 क्वेश्चन है, दोनों 2-2 नंबर का होंगे, तो 10 नंबर हो गया सेक्शन ए से। आपको 5 में से 3 बनाना है, 3 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन होगा, 5 या 15 नंबर इधर हो गया। सेक्शन सी में आपका 5 को आपका है 5-5 नंबर का 3 क्वेश्चन बनाना है, तो 5 या 15, 15-15 30 हो गया, और 10 40 नंबर का ये आपका कंप्लीट होगा सेकेंड टर्म का, ठीक है ना। तो ये आप पहले ही से जान रहे हैं इस बात को। अगर वीडियोस आपको पसंद लगे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, है ना। जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करो रगड़ के, है ना। और अगर क्लास आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्लाइड हो रहा है आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। आपको पूरी बैच, अभी 12th क्लास का भी बैच चल रहा है हमारे ऑफलाइन बैचेस में, तो आप वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। और फुली कॉन्सेप्ट के साथ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप 12th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं और अगर 11th क्लास का सेकेंड टर्म का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट करें। अगर आप हज़ारीबाग में हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आके सेकेंड टर्म का मैथ रिवाइज कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ अपना क्लास फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म का क्लास फ्री है, तो ये बात सारे फ्रेंड्स को बताएं और क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, क्लियर है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग।